नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। अष्टक वर्ग पाठ संख्या 5 की बात करते हैं। आप क्रम से पढ़िए, क्रम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कभी कभी अनुभव होता है कि ये जो बोर्ड है वो छोटा पड़ रहा है। आगे प्रयास करेंगे कि बड़ा बोर्ड हम आप लोगों के सामने, ताकि सब कुछ आप लोगों को दिखे स्पष्ट। चलो आज के लिए क्षमा चाहेंगे, कुछ दिनों के अंदर वो भी व्यवस्था हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि ये एक लग्न पत्रिका है और ये एक भिन्नाष्टक बनाएंगे। किसका? तो ये सूर्य का बना रहे हैं हम लोग। आप कंफ्यूज न हो जाएं, इसलिए हमने वृश्चिक को ही रखा और वृश्चिक को ही सभी जो भी भिन्नाष्टक बनाएंगे उसमें लग्न को ही रख करके हम लोग चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जानकारी कम हो तो भी सुविधा हो गई, हम समझ गए, और दूसरा गणना करने में सुविधा हो गई। लेकिन यहाँ ये जो बनेगा, यहाँ पे भी हमने वृश्चिक से ही प्रारंभ किया और तुला तक लेकर के गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 राशियों का ये चार्ट बना है। अब यहाँ ग्रह है तो ग्रह हम लोग कक्षा के हिसाब से लिखेंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि आप समझ सकते हैं। तो पहला कक्षा है तो शनि, दूसरे कक्षा का बात हो तो फिर गुरु, और तीसरे कक्षा की बात हो मंगल, चौथे कक्षा की बात हो सूर्य, पांचवें कक्षा की बात हो शुक्र, छठे कक्षा की बात हो तो बुध, सातवें कक्षा के लिए चंद्रमा और आठवें कक्षा के लिए मंगल। यही 8 कक्षा है। और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट तक पहले कक्षा को कहते हैं और 3 डिग्री 45 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट तक दूसरे कक्षा की बात होती है। तो ये सब हम लोग पीछे पाठ में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे फिर इसी बात को दोहराएंगे जो हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि यहाँ हमको सूर्य का शुभ गोचर निकालना है। किससे किससे? सूर्य से सूर्य का शुभ गोचर, चंद्रमा से सूर्य का शुभ गोचर, मंगल से सूर्य का शुभ गोचर, बुध से सूर्य का शुभ गोचर। अब आजकल आप बहुत जगह अष्टक वर्ग पढ़ेंगे तो इन्होंने अंक दिया, ये सब बता दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताते कि ये सूर्य के शुभ गोचर के अंक हैं प्रत्येक ग्रहों से प्राप्त। अब सूर्य से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में गोचर कर रहा हो तो हम लोग शुभ गोचर कहेंगे। अब बात आती है, हम भी अपने चर्चा में करते हैं, फल दीपिका में लिखा, अन्य शास्त्रों में भी लिखा कि चंद्र लग्न प्रधान है गोचर को समझने के लिए। हमने भी आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब चंद्र लग्न प्रधान है क्योंकि हम लोग जैसे ही युवावस्था में आते हैं हम अपने मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार ही काम करते हैं, और मन के कारक ग्रह चंद्रमा हैं और जानते ही हैं कि वही आपके राशि वो कहलाता है जहाँ चंद्रमा स्थित होता है। तो वहीं से गणना करके मन की भांति समझते हैं कि आज मेरे लिए सूर्य का ट्रांजिट कैसा, मंगल का ट्रांजिट कैसा, ये समझते हैं। तो जब मन की बात हो सकती है तो तन की बात भी हो जाए, तो लग्न से क्यों नहीं समझें? तो जब हेल्थ की बात हो तो लग्न से भी सूर्य का शुभ गोचर समझें, क्योंकि हेल्थ के कारक ग्रह सूर्य हैं। सूर्य से भी सूर्य का शुभ गोचर करें, समझें। गुरु से भी सूर्य का शुभ गोचर समझें। हम अलग अलग भी समझते हैं और आपको भी कहेंगे आप अष्टक वर्ग के साथ साथ भी यदि सामर्थ्य हो जाए, मन शांत रहे, ज्योतिष सीखने की बहुत प्रबल प्रवृत्ति हो, तो आप सबके शुभ गोचर को जानने का प्रयास कीजिए। आज यही हम यहाँ से आपको निवेदन करेंगे। बाकी ये बताना, ये सब सरल काम है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो आपको ये बताना कि ज्योतिष को कितने शांति से, समझदारी के साथ और ध्यान पूर्वक
अध्ययन करना चाहिए। आप नाच गा के इधर उधर घूम फिर के और सोचेंगे कि ये गुरु ऊंच नीच बकरी मार गई, इससे काम नहीं चलना। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसको सीखिए। अब हम लोगों ने क्या सीखा है कि सूर्य जहाँ स्थित हो वहाँ से पहले, तो सूर्य यहाँ सबसे पहले ना एक टिक लगा लिया जाए कि सूर्य कहाँ स्थित है, तो कन्या राशि में। तो यहीं हम एक सूर्य लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा, आप लोग समझिएगा। अब यहाँ से गणना हम यहीं से कर लेंगे। और देखिए नंबर कैसे, तो यहाँ सूर्य पहले में है तो अंक दे रहा है, ये एक डंडा लगाया मैंने। अब सूर्य दूसरे में है तो 6 के बाद ये दूसरा, 7 में भी एक डंडा लगाया। अब तीसरा यहाँ है, तीसरे से नहीं दे रहा अंक, तो हमने 0 लिख दिया। चौथे में गोचर करेगा सूर्य तो शुभ होगा, जी सर शुभ होगा, तो यहाँ अंक लगा दिया। पांचवा गोचर करेगा तो शुभ होगा, नहीं, तो 0 लगा दिया। छठा गोचर करेगा शुभ होगा, नहीं, तो 0 लगा दिया। 7वें में शुभ होगा, 8वें में गोचर करेगा तो शुभ होगा, 9वें गोचर करेगा शुभ होगा, 10वें गोचर करेगा शुभ होगा, और 11वें गोचर करेगा शुभ होगा, और 12वें यदि गोचर कर रहा है तो ये शुभ नहीं होगा। और यहाँ कन्या से 12वां देखिए सिंह राशि है, तो 12वां ये सिंह हो गया, यहां से गोचर करेगा तो अंक प्राप्त नहीं है। तो अब शनि की कक्षा में ये देख लीजिए, सूर्य कभी वृश्चिक में रहेगा, कभी धनु में रहेगा, तो थोड़ा सा समझते भी चलिए, पाठ लंबा हो, आप इसको जो है सो ध्यान में मत लाइए। अब देखिए कि शनि अगर वृश्चिक में सूर्य है, ट्रांजिट कर रहा है, और 0 से 3 डिग्री 45 मिनट तक है, तो यहाँ पे 0 है, अर्थात इसके स्वामी पहले कक्षा, वृश्चिक में पहले कक्षा के स्वामी शनि ने अंक नहीं दिए हैं। और जब अंक नहीं दिए तो वृश्चिक में यदि वो गोचर करेगा 0 से 3 डिग्री 45 मिनट तक, अर्थात पहले कक्षा में जब तक गोचर होगा तब तक सूर्य से संबंधित परिणाम शुभ प्राप्त नहीं होंगे। आपको यहाँ ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ सूर्य से संबंधित बताए, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने गुण स्वरूप और अपने कारकत्वों का फल करता है, इसलिए ट्रांजिट बस भी सूर्य अपने अनुकूल ही फल करने का प्रयास करेगा। वही स्थिति बदल जाती है जब धनु राशि में जाता है, तो शनि इसके स्वामी ने यहाँ अंक दिए हैं। अब यहाँ आपको ये समझना है, अगर इसी को पलट के देखना है कि शनि अंक दिए कैसे मान जाएं, तो यहाँ देखिए शनि से पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, क्या ये अंक में आता है? तो देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है, चौथे में तो आ रहा है यहाँ, अर्थात शनि ने अंक दे दिए। यहाँ से शनि का भी गोचर शुभ होगा। तो इसीलिए कक्षा स्वामी ने यदि अंक दे दिए तो आप समझिए कि सूर्य का जब यहाँ ट्रांजिट पहले कक्षा से जब ट्रांजिट करेगा, कहाँ, सेजिटेरियस में, धनु राशि में, तो क्या होगा कि शुभ फल प्रदान करेगा। ये यहाँ कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब गुरु से देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कक्षा के हिसाब से लगा लिया, इसलिए चंद्रमा से नहीं गुरु से देखते हैं। तो गुरु कहाँ स्थित है, पहले उसको मार्क कर लेते हैं। तो गुरु यहाँ स्थित है कुंभ राशि में, तो पहला यहाँ हो गया। अब यहाँ हम उंगली रख लेते हैं, भूलना नहीं है। तो गुरु कहाँ कहाँ, 5, 6, 9, 11 से फल अच्छा करेगा, तो यहाँ रखेंगे। यहाँ अर्थात नहीं करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 में करेगा, 6 में करेगा, 7, 8 नहीं करेगा, 9 में करेगा, 10 में भी नहीं करेगा, और 11 में करेगा, 12 में भी नहीं करेगा। तो आप लोगों ने देखा कितना सरल है इसको बिठा देना। अब मंगल से देखेंगे तो मंगल जहाँ स्थित है, मंगल कहाँ स्थित है, तो वृश्चिक राशि में स्थित है। तो यहाँ एक मार्क कर लेते हैं कि मंगल यहाँ है। अब यहाँ मंगल है तो यहाँ रखिए, यहीं से गणना प्रारंभ होगी। तो मंगल पहले, दूसरे, ये देख लीजिए सूर्य, शनि और मंगल एक जैसा शुभ फल, एक जैसे भावों से ट्रांजिट जब सूर्य करेंगे तो शुभ फल।
लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि गणना कहाँ से होगी, मंगल से। जन्मकालीन स्थिति मंगल की क्या है इसको समझना जरूरी है। लोग भूल करते हैं, गोचर के मंगल से देख लेते हैं, लग्न से मंगल का गोचर देखने लगते हैं। नहीं, देखना मंगल से है और देखना सूर्य को है। यहाँ सभी ग्रहों से सूर्य के शुभ गोचर देखने, इसको यहाँ पे बिठाना जरूरी है। ये नहीं कि आप सूर्य से, पहला हमने गणना बताया पीछे के पाठ में, तो आप सबको सूर्य से मंगल को, सूर्य से गुरु को, ऐसा नहीं गिनना। सूर्य से सूर्य का शुभ गोचर, मंगल से मंगल का शुभ गोचर, बुध से सूर्य का शुभ गोचर, गुरु से सूर्य का शुभ गोचर, ये बताना चाह रहे हैं। तब यहाँ मंगल से देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे में नहीं, चौथे, पांचवें, छठे नहीं, सातवें, तो जिसमें नहीं उसमें बिंदी, और जिसमें शुभ गोचर वहाँ अंक। तो 7वें के बाद लगातार 11वें तक, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और ये 12वें में फिर 0 हो गया। सरल हो गया। अब यहाँ सूर्य की बात आ गई, तो सूर्य कहाँ क्षमा चाहेंगे, ये हम पहले जो भाव में सूर्य का लिख दिए, ये शनि के जगह, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल का तो एक जैसा होता है, गुरु का लिख ही दिया, तो सूर्य को समझिए। गलती नहीं हुई है, गणना मैंने सूर्य की थी और लिख दिया शनि के इसमें, लेकिन सूर्य और शनि की गणना एक ही है, लेकिन ये और गलती है, उसको भी समझना होगा। हम लोगों को यहाँ करेक्ट करना होगा, क्योंकि शनि हमारे ना सिंह राशि में स्थित है, इसीलिए ये सब गलत हो गया। इसको हम लोगों को करेक्ट कर लेना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी भूल होती है और इसमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी हमको बता देगा, वहाँ गलती नहीं होती, गणनाएं वहाँ ठीक होती है, लेकिन फिर भी हमको जानना जरूरी है। और आप ही लोगों का ये कहते हैं कि आग्रह था कि अष्टक वर्ग शुरू करें, तो मैंने किया। तो यहाँ शनि से पहले में हमको अंक है, दूसरे में है, तीसरे में 0, चौथे में है, पाँचवें 0, छठे 0, सातवें में है, आठवें में है, नौवें में है, 10वें में है, 11वें में है, 12वां 0। ये अब करेक्ट हो गया, अब करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे इसको समझेंगे। अब सूर्य से समझें तो सूर्य जहाँ स्थित है तो सूर्य यहाँ स्थित है, तो अब ये सूर्य जहाँ स्थित है गणना वहीं से होगी। तो यहाँ पे अंक मिलेगा, दूसरे में अंक मिलेगा, तीसरे में नहीं मिलेगा, चौथे में, पाँचवें में नहीं, छठे में नहीं, सातवें में, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें में अंक नहीं प्राप्त होगा। आप कहेंगे, आपको हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हमको ये डाटा याद है, कंफ्यूजन होता है, भूलते भी हैं, लेकिन याद कैसे रखना ये हम आपको भी बताने का प्रयास करते हैं और खुद के लिए भी अमल करते हैं। क्यों, सूर्य, शनि, मंगल का एक जैसा है तो याद हो गया। और चंद्रमा का तो सबको याद है, चंद्रमा का तो हम लोग वेद, विपरीत वेद सब पढ़ चुके हैं। चलिए, अब शुक्र की बात करें तो शुक्र सिर्फ 3 स्थानों से में ही शुभ फल देंगे। सूर्य जहाँ स्थित, शुक्र देखिए यहाँ स्थित है तो तुला में जाएगा तो शुभ फल, 7वां यहाँ है कुंभ में आएगा तो शुभ फल, और 12वां यहाँ है, यहाँ जाएगा तो शुभ फल। और कौन, सूर्य, शुक्र से सूर्य सिर्फ 3 ही स्थानों में जाएगा तो शुभ फल देगा। तो शुक्र कहाँ स्थित है पहले ये समझिए, तो यहाँ शनि के साथ शुक्र भी स्थित है, तो ऑब्लिक दे करके शुक्र भी लिख सकते हैं। और यहीं से गणना होगी तो देख लीजिए, ये 6, 7 और 12, तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ठीक है, 6, फिर से गणना कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब सब जगह बिंदी दिखता नहीं, इसीलिए हम इसको बड़ा थोड़ा सा 0 टाइप का बना देते हैं। चलिए,
तो ये हो गया शुक्र का। अब बुध का देख लेते हैं। तो बुध से 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो बुध कहाँ स्थित है? तो कन्या राशि में स्थित है। तो सूर्य के साथ यहाँ बुध भी हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ से 3 अर्थात 1, 2, 3 में हमने अंक दिया। 3 के बाद 5 है तो 4 नहीं, 5 में दिया, 6 में दिया। अब देखिए 9, 10, 11, 7, 8 में नहीं, 9, 10, 11 में दिया और 12 में भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको बड़ा आपके देखने के लिए बना देते हैं। अब चंद्रमा से हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा से सूर्य का 3, 6, 10, 11 में गोचर है, वही अच्छा। तो यहाँ चंद्रमा मंगल के साथ है, तो मंगल के साथ चंद्रमा ऑब्लिक करके लिख दिया। आप लोग बड़ा बड़ा नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा यहाँ से है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 3, 6, 10, 11। फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3 में अंक, 4, 5, 6 में अंक, 7 में क्षमा चाहेंगे 7 में अंक नहीं है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 में भी अंक नहीं है। ये हो गया चंद्रमा से। अब यहाँ लग्न से, ये मंगल, क्षमा चाहेंगे भूल हो गई थी, आगे सुधार करते रहेंगे हम। तो लग्न से, अब लग्न से देखिए, लग्न से 3, 4, 6, 10, 11, 12। तो लग्न कहाँ है? वृश्चिक में ही है, तो यही लग्न भी है। तो वृश्चिक में 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये अंक प्राप्त हुआ। तो ये हम लोगों ने देखा ना। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग जोड़ करके भी प्राप्त करके और वहां बिठा सकते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो आप देखिएगा वृश्चिक में 1, 2, 3 अंक प्राप्त है। तो यहाँ वृश्चिक में हम लोग 3 लिख देते हैं, इसको ऐसे राउंड लगा दीजिए। वहाँ हम लोगों ने डंडा लगा के देखा था, यहाँ पूरे पूरे अंक लिखते हैं। धनु में 1, 2, 3 अंक धनु में भी प्राप्त है, तो 3 लिख दीजिए। अब मकर में काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 अंक है, तो यहाँ 4 अंक लिख दीजिए, इसको राउंड कर दीजिए, समझ में आएगा। कुंभ में 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो यहाँ 5 अंक लिख दीजिए, ये समझ में आएगा। मीन में 1, 2 अंक है, तो यहाँ 2 अंक लिख दीजिए, ये समझ में आएगा। मेष में 1, 2, 3, 4 अंक है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ये समझ में आएगा। वृष में 1, 2, 3, 4 अंक है, तो वृष में हम 4 अंक लिख देते हैं, ये समझ में आ गया। मिथुन में 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो ये देख लीजिए 8वां है, लग्न से 8वां स्थान, 5 अंक। 8वें से तो शुभ गोचर नहीं बताया गया, लेकिन अंक इतने हैं, अर्थात 5 कक्षा स्वामी ने अंक दिए, तो यहाँ से गोचर को शुभ कहेंगे। चलिए हम लोग कहाँ पहुँचे? मिथुन के बाद कर्क, 1, 2, 3, 4, 5 अंक, कर्क से भी 5। सिंह में 1, 2, 3, 4, सिंह से भी 4। कन्या में 1, 2, 3, 4, 5, कन्या में 5। और तुला में 1, 2 और 3 अंक, यहाँ 3 अंक। ये तो हो गया कि अंक प्राप्त हो गया, और ये सूर्य का भिन्नाष्टक आपके लिए हम कहेंगे तैयार हो गया। ये सूर्य का भिन्नाष्टक ये कहते हैं कि तैयार हो गया आपके लिए। अब कितने अंक इन टोटल हुए इसको भी प्राप्त करते हैं, सबको जोड़ लीजिएगा। आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इधर से पता चलेगा कि शनि के कक्षा में कौन कौन से इसमें अंक प्राप्त हुआ, कुल कितने अंक हैं, लेकिन ये जोड़ना ज़्यादा जरूरी, इसीलिए इसी को ही जोड़िएगा। तो अब क्या है कि जहां 4 अंक 5 अंक से गोचर करेंगे तो अच्छा फल कम से कम कब
जब उसके कक्षा स्वामी में अंक होगा। इसको हम और विस्तार से बताएंगे, आप लोग पहले ये समझिए। तो सूर्य का विन्यासक कैसे बनाया जाए ये आप लोगों ने देख लिया। अंक कैसे प्राप्त किया जाए ये आप लोगों ने देख लिया। इस विधि को प्रस्तारक भी कहते हैं और इससे प्राप्त हो जाएगा कि ये तो जरूरी, लेकिन ओवरऑल जरूरी कि हम देख लिए चलो 5 अंक है, लेकिन जब हमको अंश किस अंश पे गोचर कर रहा है और उसके कक्षा स्वामी ने अंक दिए या 0 दिए। अगर अंक दिए तो शुभ फल और 0 दिए तो फल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए प्रस्तारक की जरूरत होगी और इस प्रस्तारक में सिर्फ सूर्य का विचार करेंगे, अन्य ग्रहों का नहीं करेंगे। तो ये प्रस्तारक किसका हो गया? ये सूर्य के प्रस्तारक हैं, जिससे कि आप बड़े आराम से इसकी बात कर सकते हैं कि कहाँ अंक दिया, कितने डिग्री पे दिया। अब बताइए कि इतने कठिन प्रश्नों को और आप जाते ही आचार्य जी बोलना शुरू करते हैं, ये होगा वो होगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये उपाय करो दिस करो। और तो हम लोगों को इससे ऊपर उठना है और हमारा अपना कमिटमेंट है कि हम जिस भी चैनल पे YouTube पे अगर हम आए हैं तो उद्देश्य यही है कि पूरा ज्योतिष और यथार्थ देने का प्रयास करें। जो लगातार हमसे हमारे पाठ को अध्ययन करते हैं वो अपना कॉन्टैक्ट प्लेस के साथ हमको दे सकते हैं, नाम के साथ, और एक ही बार देना है, दोबारा नहीं देना, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दे देंगे तो हम कभी भी आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। आगे कहेंगे कि क्रम से ही पढ़िए, कोई भी परेशानी हो जाए हमसे संपर्क कीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाना हो उसके लिए भी पूछ सकते हैं। हम टोने टोटके से दूर आपको भी रखना चाहेंगे और हम ज्योतिष को टोने टोटके से बचाना मेरा उद्देश्य है। इसलिए यदि आप लोग प्रचार भी करते हैं तो कोई गलती नहीं होगी। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।